फ्रेंड्स, रिसेंटली ट्रिलियनर हैज़ बीन अ वेरी लाइमलाइट और काफ़ी सारे लंबे समय से जो लोग इससे जुड़े हैं टीएलसी के बारे में जानते हैं। एक बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी और उसके साथ साथ एक प्रमोशन एक्टिविटी जिसमें ये लगातार काम कर रहा है और अपने इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लाइमलाइट में लाने के लिए इन चीज़ों के साथ साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमेशा ही लाइमलाइट में आना, मार्केटिंग प्रमोशन एक्टिविटीज़ आपको सक्सेस ग्रोथ नहीं दे सकती हैं लंबे समय तक। इस चीज़ को भी आपको समझना होगा, जो कि मैं हर बार कहता हूँ। और इसके साथ यहाँ पर टीएलसी की ओर से बहुत सारे दावे भी किए गए हैं। डेफी को लेके बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके, और यहाँ पे बात करते हैं वो कैसे आप एक बैंकिंग सिस्टम्स को छोड़ के यहाँ से जुड़ सकते हैं और एक इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने फ्यूचर्स को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे और सशक्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, सीमलेस ट्रांजैक्शंस की ये बात करते हैं क्योंकि आप यहाँ पर टीएलसी के साथ जुड़े हुए हो। लेकिन इन सबसे भी चीज़ें अलग होती हैं दोस्तों। समझने वाली बात ये होती है कि हम जब कहते हैं कि ये टीएलसी जो है $100 कैसे क्रॉस करेगा, उसके पीछे भी एक वजह है। वजह ये है कि यहाँ पर टीएलसी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जो इसकी प्रमोशनल एक स्टैंडर्ड्स यहाँ पे सेट किए गए हैं टीएलसी कॉइन को लेके, और जो इनकी कोलैबोरेशंस है पार्टनर्स के साथ, वो भी बहुत बढ़िया रही है। लेकिन इसके साथ साथ काम करना भी ज़रूरी होता है और उसके लिए टीम को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हालांकि अगर हम देखते हैं तो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है, मीडिया में रहा है, और इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ काफ़ी चीज़ों को अटैच करने की भी बात की गई है। सेम चीज़ हमें इसके प्राइस चार्ट में देखने को मिलती है, जहाँ अपस्टेज मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है, जहाँ की लगातार वो एक सर्च, एक बढ़ोतरी के तौर पे हम देख सकते हैं। यानी कि लगातार इसमें हमें एक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके प्राइस की हम बात करते हैं। सेम चीज़ वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो एक स्टेगनेंसी बनती है, उसके बाद फिर वही उठा पटक, और उसके बाद आप देखते हैं तो अपने रेड जोन से उठ के आज ये अपने ग्रीन जोन पे आके स्टैंड हो रहा है। सेम चीज़ वन डे के चार्ट पे भी नजर आती है। यानी कहीं ना कहीं इसने अपने इस पूरे जो जर्नी है यहाँ पे रेड जोन से ऊपर अपने आप को रखा है, यानी कि एक सेफ जोन में हम इसे समझ सकते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर सिर्फ यही है कि इन्होंने सर्कुलेशन में जो अपने कॉइन्स लिए हुए हैं, टीएलसी कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, वो जस्ट 100 मिलियन यहाँ पर टीएलसी कॉइन आए हुए हैं। हालांकि जब इसकी टोटल सप्लाई की बात की जाती है तो वो यहाँ पर 1 बिलियन टीएलसी, जो कि बहुत ज़्यादा है, और 1 बिलियन टीएलसी को मैनेज करने के लिए इनको इस पे काम करना पड़ेगा। सिवाय यहाँ पे बैंकिंग सॉल्यूशंस देने की, डेफी की बात करने से ही काम नहीं होगा, उसके अलावा भी नए आयामों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक चीज़ जिसके बारे में बार बार आपको बताता हूँ वो है लिक्विडिटी। किसी भी प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने के लिए उसके पास उस प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी का होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपके बैंक में पैसे ही नहीं है तो आप वहाँ से विड्रॉ क्या करेंगे? तो जब तक आपके बैंक में पैसे हैं तब आप वहाँ पे जाके विड्रॉ कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं, कैश निकलवा सकते हैं, इवन आप वहाँ पे ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। लेकिन जब आपके बैंक में पैसे ही नहीं है, यानी कि जिस बैंक में आप जाते हो चेक लेके, उस बैंक के अंदर अमाउंट ही नहीं है, उनके पास वो कैश रिजर्व्स नहीं है, जिसे लिक्विडिटी कहा जाता है, अगर वो नहीं है तो आप वहाँ से अपने चेक को इन कैश नहीं करवा सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे टीएलसी के लिए भी लागू होती है। और जब हम यहाँ पर पूकॉइन के आकर इस पूरे प्लेटफॉर्म पे, इस पूरे पूकॉइन के इस पोर्टल पे चेक करते हैं तो यहाँ पर जो टीएलसी की टोटल हम एलपी होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो वो बहुत कम हमें देखने को मिलती है। और रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेल आउट भी हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर जो इसकी एलपी होल्डिंग्स है $1 के करीब हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि $1 की होल्डिंग तो कुछ भी नहीं हुई। फिर या तो ये एक ग्लिच है, या फिर हो सकता है कि जो पूकॉइन में दिख रहा है वो यहाँ पे $1 यानी कि 0.64 USDT का हमें यहाँ पे एलपी होल्डिंग देखने को मिल जाती है। मार्केट कैप में जस्ट $1170 का हमें देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही कम है और बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जिसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इनके पास लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। यानी कि यहाँ पर आप चाहकर भी अपने टीएलसी कॉइन को सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। जिसका मतलब ये भी होता है कि आप शायद मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे से देख पा रहे हो, जिसमें एल बैंक, बिटमार्ट, MEXC, बिटबिन और सबसे लास्ट में आता है CoinDCX। लेकिन एक चीज़ को हमेशा ध्यान में नोटिस करना है कि जब भी हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे एल बैंक, बिटमार्ट, बिटबिन्स में रिजर्व्स के इशू हैं। जी हाँ दोस्तों, अब रिजर्व्स के इशू का मतलब होता है कि आपके पास लिक्विडिटी है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे MEXC और CoinDCX में यहाँ पर इसकी ट्रेडिंग चल रही है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि आप वहाँ पे शायद विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, बिना लिक्विडिटी के वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी को लेके एक इशू है जिसे इनके फाउंडर्स और डेवलपर्स को समझना होगा। इसकी पूरी टीम को उसके बारे में सोचना होगा कि लिक्विडिटी आखिर क्यों इस प्रोजेक्ट में नहीं आ पा रही है। अगर जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केटिंग और प्रमोशन किए जा रहे हैं तो फिर लिक्विडिटी क्यों नहीं आ पा रही है। ये चीज़ें भी समझने लायक हैं। और हमेशा मैं यही कहता हूँ कि जब भी किसी प्रोजेक्ट में निवेश करो, सबसे पहले देखिए कि उसकी लिक्विडिटी कितनी है, कहाँ पर है, किस तरीके से वो लिक्विडिटी रखी गई है, किस तरीके से उस सप्लाई को मैनेज किया जा रहा है। वेबसाइट अच्छी है, वॉलेट्स आपके अच्छे हैं, यूज़ केस आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है
आपको वहाँ पे प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होल्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं, आप अपने यूज़ केस को एक्सपांड नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर आपके प्रोजेक्ट में कुछ खामियां हैं जिन्हें आपको दुरुस्त करना होगा। तो यहाँ पर TLC को लेके भी ये बात हमें साफ नज़र आ रही है, क्योंकि जब प्राइस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई 2 महीने पहले 49.30 गया था, लेकिन ऑल टाइम लो 10 महीने पहले 11.90 था, जो कि अभी 288.58% के हिसाब से राइज पर है। और इसी वीकली चार्ट में हमें क्लियरली इंडिकेशन मिलता है कि बहुत एक बड़ी यहाँ पर सेलिंग भी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर इसके प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिली है। और सेम चीज़ 1 डे के चार्ट में भी देखने को मिल जाती है। हालांकि ईयर एंड के चार्ट में हमें चीज़ें कुछ अच्छी नज़र आ रही हैं, लेकिन विदाउट लिक्विडिटी इन चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें क्रिप्टो बैंकिंग, पेमेंट एप्लीकेशन, वीज़ा डेबिट कार्ड, टेक एंड अर्न, ट्रेड एंड डाउ, ब्रोकरेज जिसमें फॉरेक्स स्टॉक्स की बात करते हैं। रोड मैप आपने यहाँ पे 2025 तक से एक्सटेंड किया, जिसमें ब्रोकरेज सर्विसेज को आपने इंक्लूड किया है। कंट्री एक्सपेंशन की बात करते हैं, और वैसे ही 2024 में भी आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, इसमें मेटावर्स बैंकिंग और वॉलेट 2.0 को आपने एक्सपांड करने की बात कही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात आती है कि आपके यूज़ केस को आप कहाँ तक लेके जा रहे हो, क्यों आपके प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी नहीं है, ये एक चिंता का विषय है। मे बी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपके पास शायद लिक्विडिटी हो, लेकिन वहां पर भी रिजर्व्स के इशू हमें देखने को मिल जाते हैं। सिवाय MEXC और CoinDCX के आपके बाकी जो पोर्टल्स हैं, जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं सेंट्रल एक्सचेंज के, वहां पर रिजर्व्स के इशू दिख रहे हैं। और मैं ये सारे अपने जितने भी मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स, उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर TLC में एज ऑफ नाउ लिक्विडिटी का एक बड़ा इशू है, जिसे आप लोगों को समझना पड़ेगा और सोच समझ के यहाँ पे निवेश करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले स्पेसिफिकली क्रिप्टो में लिक्विडिटी जरूर देखिए, उसकी टोकनॉमिक्स को समझिए, टैक्सेशन को समझिए, और कैसे उसका यूज़ केस आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है उसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक हल्का सा अपडेट मैंने आपको TLC कॉइन ट्रिलियनर के ऊपर दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।